नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रेडिट स्प्रेड के बारे में कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे उसके एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। और हम लोग एक सिमुलेशन भी करेंगे एक ट्रेड का, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं और कैसे अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आ गया ऑप्शा पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनता है, फिर सिमुलेटर में जाकर के उसको देखेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी जो है वो 24,500 पे है। ठीक है ना। तो 24,500 पे है और 25 तारीख को एक्सपायरी है। तो अगर मान लीजिए 25 तारीख को एक्सपायरी और हमें उसके लिए एक क्रेडिट स्प्रेड बनाना है 25 तारीख की एक्सपायरी का, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट स्प्रेड बनाने के लिए। अच्छा, दो तरीके के क्रेडिट स्प्रेड होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के क्रेडिट स्प्रेड होते हैं? एक होता है बुलिश क्रेडिट स्प्रेड, एक होता है बेयरिश क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है। बुलिश क्रेडिट स्प्रेड क्या हुआ? जब हमारा व्यू बुलिश है और हम उसके हिसाब से क्रेडिट स्प्रेड बनाए, और जब हमारा व्यू बेयरिश है और हम उसके हिसाब से क्रेडिट स्प्रेड बनाए तो वो बेयरिश क्रेडिट स्प्रेड। तो हम आगे निफ्टी पे, और अभी मैं बना रहा हूं बुलिश क्रेडिट स्प्रेड। बुलिश में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। तो हमने क्या किया, मार्केट 24,500 पे है, हम 24,500 ये रहा। हमने क्या किया, हमने ये डेल्टा देखा और डेल्टा में हम 20 डेल्टा पे, लगभग 20, ये है 20। ठीक है ना, क्योंकि हाफ अ मंथ पे है तो 21 डेल्टा भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने ये 20 डेल्टा देखा और 20 डेल्टा पे आ करके हमने ये ऑप्शन सेल कर दिया। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है पुट ऑप्शन। क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है तो इसलिए हमने पुट सेल किया है। अब मार्केट जितना ऊपर जाएगी हमें इसमें डीके मिलेगा, लेकिन ये नेकेड पुट है भी। ठीक है ना। आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ पूरा प्रॉफिट प्रॉफिट है और नीचे की तरफ आपको नुकसान है। हेजिंग कहीं पे नहीं है। ठीक है ना। हेजिंग कहीं पे नहीं है तो इसमें अनलिमिटेड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने 20 डेल्टा पे बाय सेल किया था। अब हम 10 डेल्टा पे चले जाएंगे। 10 डेल्टा ये रहा। 10 डेल्टा पे जाकर के हम ये इस ऑप्शन को यहाँ पे बाय कर लेंगे। हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे हमने 20 डेल्टा पे पुट को सेल कर दिया और 10 डेल्टा पे पुट को बाय कर लिया। तो अब ये हमारी रेंज हो गई। हालांकि यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो काफी बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखेंगे तो ये 80% है। आपका जो ब्रेक इवन है वो 23,953 पे है। आप अभी 24,500 पे हैं। अगले 2 हफ्ते में 600 पॉइंट नीचे आपका ब्रेक इवन है। आप 13 तारीख, आज वीकेंड है और आज 13 तारीख है। आप 15 पे बैठे हैं, आप ऐसे मान लीजिए वर्किंग डे 15 को है। तो 15 तारीख को आपकी मार्केट स्टार्ट होगी और 25 को एक्सपायरी है। और 25 की एक्सपायरी में, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 25 की एक्सपायरी है। 25 की एक्सपायरी में आप 600 पॉइंट का गैप लिए हुए हैं। तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन ये फिर भी बहुत वाइबल एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपका रिस्क, आपका इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। प्लस इसमें एडजस्टमेंट करके आप अपनी रेंज को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बुलिश क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन सिमुलेटर में। ऑप्शन सिमुलेटर में चल के हम लोग एक बार को ये हम लोग आ गए जनवरी में। हम लोग ट्रेड लेंगे जनवरी की एक्सपायरी के बाद फरवरी मंथ के लिए, और देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ।
ठीक है ना। तो जनवरी की एक्सपायरी थी थर्सडे को, 25th थी, उसके बाद 26 को, 26 जनवरी, 27, 28 ये थी, तो मैंने 29 को ये ट्रेड बनाया और एक्सपायरी है थर्सडे, फ्राइडे 29 को। तो हमारी जो एक्सपायरी है वो ये है। अब हम लोग 15 मिनट आगे जाएंगे और ऑप्शन चेन में जाकर के लोग इसको क्रेडिट स्प्रेड से चेक करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड आपने बनाया 20 डेल्टा, ये रहा 20 डेल्टा, 115 रुपए, ये आपने सेल किया। हम लोग 5 लॉट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, 5 लॉट में मैं इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी वैल्यू दिखे तो समझ में आता है, वरना 500 1000 रुपए जब दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि इतने कम पैसे हैं और इतना टाइम एंड ऑल दैट। तो ये एक चीज हो गई। और 10 डेल्टा पे जाकर के मैंने ये यहाँ पे इसको बाय कर लिया। हालांकि ये 5 डेल्टा भी आज के 5 लॉट भी आज के 10 लॉट के बराबर हो गया है, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लॉट साइज 50 का है। ये टेस्ट में तब कर रहा हूँ जब लॉट साइज 50 का था। ठीक है, तो अब ये अगर 10 लॉट में है तो आपने भी देखा था कि लगभग मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 2.25 लाख रुपए 2 लाख रुपए के रेंज में होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत घटती बढ़ती है कि आपने हेज कितनी दूर लिया है, आपने कहाँ पे लिया है, तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आ जाता है, लेकिन मोटा मोटी आपको 100 पौने 2 लाख से 2 लाख में ये ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए मार्केट है 21,545 में और आपका ब्रेक इवन है 20,850 के आसपास, मतलब 550 और 150, 700 पॉइंट की रेंज आपके पास है पूरे महीने में। ठीक है ना, ये तो अपफ्रंट रेंज है, अपफ्रंट रेंज है। और आप जब ट्रेड करेंगे और मार्केट उधर घूमेगी तो एडजस्टमेंट से आप अपनी रेंज को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 16,150, ये जो 1,08,000 है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करके चलिए, क्योंकि ये जो मैक्स लॉस है इसको हम लोग रोक लेते हैं, इसको हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो मतलब आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। ठीक है, ऑन पेपर जरूर है, लेकिन इसको फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो फिलहाल इसको चलाते हैं और देखते हैं। पहले डेली चलेंगे और डेली देखने के बाद हम देखेंगे। अच्छा, इसमें हम ट्रेड से एग्जिट हम कब करते हैं, उसके लिए हम जैसे मान लीजिए एडजस्टमेंट करना है, तो जब तक हमको हमारा जो डेल्टा है, ठीक है ना, वो हमको लगभग 12-13 नहीं मिलेगा, हम पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। और और अगर हमें किसी पोजीशन, मान लीजिए कि ये मार्केट अभी यहां से भाग गई ऊपर की तरफ, तो जब तक हमारा जो बाइंग प्राइस है लगभग उसका डबल मेरा प्राइस नहीं हो जाता, हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, और आपने प्रीवियस अभी मैंने जब बिल्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में आपको दिखाया था कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% है। ठीक है ना, तो अगर मार्केट इधर उधर जाएगी तो उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसको चलाते हैं। पहले दिन आपका 1,900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे दिन आपको 3500 का नुकसान हो गया। देखिए 142 हो गया सीधे आपका प्राइस जो है, 99, 48। अब देखिए क्योंकि नीचे जा रहा है तो हम डेल्टा पे आके देखते हैं। अब देखें, हम लोगों ने 29 को लिया था और विद इन अ वीक हमारा आधा प्रॉफिट हमारे पास आ गया। ठीक है, 16 में से 12,000 का प्रॉफिट हमें आधे महीने में ही आ गया है। ठीक है ना,
अच्छा, आधे महीने में ही 13,000 14,000 रुपये मिल गया, 16,000 का मैक्स प्रॉफिट है। तो आपका दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग तो ये कहता है कि मैं 16 तारीख पे अगर मुझे मिल गए, आधे ही महीने में मेरे लगभग 80% पैसे आ गए, तो मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। क्यों? अभी अभी लगभग 14 दिन बाकी है। ठीक है, 14 दिन में मैं 2,500 रुपए के लिए वेट करूं, इससे अच्छा है कि मैं इस पोजीशन से निकलूं, अपनी कोई नई पोजीशन देखूं, वहां जाकर के 14 दिन के अंदर पैसे। ठीक है ना? तो मतलब ये सब अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, केवल इसलिए कि जस्ट आपको मतलब वो भी थॉट दिमाग में आ जाए कि अच्छा हाँ ठीक है, ये बात भी सही है ना। ठीक है ना? तो वो आपके ऊपर है, आप इसको एंड तक ले जा सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें एंड तक जाने में रिस्क भी है कि अगर कुछ इधर उधर मूव होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए 11 डेल्टा पे आ रहा है और हमारे पास टाइम है। ये इससे हम 30 मिनट्स पीछे जाएंगे और 30 मिनट्स पीछे जहां पे ये 10-11 के आसपास आता है, हम वहां पे आकर के इसको एडजस्ट करेंगे। ये लगभग ये सही टाइम है यहाँ पे इसको एग्जिट करने का। अब इस पे प्राइस देखते हैं क्या था। 5.3 5.3 पे हमने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब आज 22 तारीख है। ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी का। अब हम यहाँ जाकर के नई पोजीशन लेते हैं। 21 डेल्टा, ये देखिए 58 रुपीज में मिल रहा है। मैंने इसको यहाँ पे 5 लाख और सेल कर दी। अब ये 58 वाला भी 21,600 को मैंने सेल किया था 58 पे, ये 35 डेल्टा पे आ गया। और प्राइस जो है, देखिए मार्केट ने कोई मेजर मूव दिया और जिसकी वजह से ये 14 रुपए का ही रह गया, और इसका जो डेल्टा है वो 35 है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा और चलाते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है ये। अब देखिए 9 रुपीज का रह गया। 9 रुपीज का रह गया, डेल्टा नहीं भी है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक आ गए ना, तो अब प्रीमियम्स बहुत ज्यादा घट रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 9.8 रुपीज में इसको भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप आगे बढ़ बढ़ के अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। आपका मैक्स प्रॉफिट 16,000 था, आपने यहाँ आगे बढ़ के इसको और पोजीशन को बढ़ा लिया और 27,000 आपका अपना प्रॉफिट आपने कर लिया। ठीक है, तो अब फिर से हम देखते हैं 20 डेल्टा को। 21 डेल्टा ये रहा 43 पे, हमने इसको यहाँ पे 5 लॉट फिर सेल कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपका मैक्स लॉस जो है वो 37,000 हो गया। अब पे ऑफ चार्ट देखिए, आपका मैक्स लॉस जो है वो 3,37,000 हो गया। अब ये मंडे को आप हैं, आप सोचिए मार्केट अगर अचानक से यहाँ से घूम जाए। ठीक है, आप हैं अभी 22,142 पे, आपका ब्रेक इवन है 21,750 पे। तो अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट मार्केट घूम जाएगी तो एकदम से आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। आपका प्रॉफिट देखिए 32,000 हो गया यहाँ पे। 43 में जो आपने बेचा था वो भी 23 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव लिया और ये देखिए आपका थोड़ा सा लॉस हुआ यहाँ पर, क्योंकि अब ये मंथली एक्सपायरी का दिन है। तो 30 मिनट्स चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए 23, जो 32 का प्रॉफिट था वो 14,000 का रह गया है। यही होता है लास्ट मिनट में
एक्सपायरी के आसपास जाने, 15 मिनट पहले आपका ये 54 रुपीज का था और 15 मिनट के अंदर मार्केट में इतनी तेज मूव आया कि ये 93 का हो गया, 43, 45, 90। अब देखिए आइडियली हमने क्या कहा था कि जहां पे हमारा प्राइस डबल होगा हम वहां पे एग्जिट मार देंगे। तो हमारा प्राइस यहाँ डबल हो गया है, हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे, हम एग्जिट कर गए इस पोजीशन से। हमने यहाँ पे फिर से ये किया और हम 20 डेल्टा के आसपास गए, 25 डेल्टा भी जा सकते हैं क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो है वो कल एक्सपायरी है, ठीक है ना। 150 पॉइंट दूर का हम लोगों ने, 943 पे है, हम लोगों ने 750 लगभग 200 पॉइंट दूर के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ठीक है, चलते हैं और देखते हैं और 30 मिनट्स और आगे चले। ये देखिए 16 का हो गया, आपका प्रॉफिट 18,000 हो गया। थर्टी एट हो गया, देखिए 13,000 आपका। ये एक्सपायरी का दिन है, ये सब चलता रहेगा इसमें। देखिए ये 1 बज गया है, अब ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, 22,000 रुपए हो गए हैं। आप आइडियली यहाँ पे अपनी पोजीशन कट करिए और निकल जाइए, कोई और इफ और बट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये देखिए 22,837 रुपए आपको मिल गए। मार्केट में आपको 2-3 एडजस्टमेंट्स करने पड़े और आप मार्केट से थ्रू हो गए 22,000 लेकर के। और आपने लगभग कितने पैसे लगाए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? 2 लाख रुपए। तो आपने 10% मंथली कमाए इस स्ट्रेटजी के साथ एडजस्टमेंट करके। अब एक बार देखते हैं मार्केट कहाँ कहाँ मूव की थी। मुझे लगा नहीं कि मार्केट ने बहुत ज्यादा कुछ मूव किया होगा। हम लोगों ने ट्रेड लिया था 29 तारीख को, 1 महीने के लिए। देखते हैं मार्केट 29 जनवरी को लिया था ना हमने। ये 29 जनवरी को हमने ट्रेड लिया, ये वो कैंडल है, ये उस दिन की। फिर 29 तारीख से हम यहाँ से काउंट करते हैं, 21,438 से मार्केट एक दिन गई 24,400, 600 पॉइंट ऊपर। और फिर उसके बाद 600 पॉइंट ऊपर के बाद 22,100 से फिर 600 पॉइंट नीचे, पहले 600 पॉइंट ऊपर फिर 600 पॉइंट नीचे, और फिर एक्सपायरी होते 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 29 को 500 पॉइंट ऊपर। तो 600 पॉइंट ऊपर फिर 600 पॉइंट नीचे फिर 500 पॉइंट ऊपर, मतलब लगभग मार्केट जो है, अगर हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ कहीं था 21,500 से 21,700। तो बेस्ट पार्ट क्या हुआ इस मंथ में, मार्केट ने बहुत ज्यादा यूनिडायरेक्शनल मूव नहीं दिए। अगर यूनिडायरेक्शनल मूव आते तो हमें मेजर एडजस्टमेंट्स करने होते और शायद इतना हम प्रॉफिट नहीं बनाते, शायद हम थोड़ा प्रॉफिट बना करके निकलते। तो ये स्ट्रेटजी है ही ऐसी कि रेंज बाउंड अगर मार्केट है या आपके डायरेक्शन में है तो पैसा बनेगा, और अगर रेंज बाउंड रहेगी तो भी बनेगा। बस आपके अपोजिट नहीं जानी चाहिए, वो भी सिग्निफिकेंटली। ये नहीं कि 1,000 पॉइंट टूट गई, ठीक है ना, 600-700 पॉइंट टूट गई, वो अगर नहीं है तो पैसा बनेगा। इसीलिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये एक चीज है। अच्छा, एक थोड़ा सा खतरनाक मंथ भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ये खतरनाक मंथ देखिए, ये है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये देखिए झटका देता हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ तक आ गया। यही खतरनाक मंथ है, इसी में एंटर करते हैं। 25 जैन को ये था, हमने इसको रीसेट कर दिया, 10 मिनट्स आगे गए, गेट ऑप्शन चेंज किया। तो, तो अब हमारी
सेट हो गया 30 मिनट्स में। तो मार्केट है 21,736 पे, 21,736 पे मार्केट है और 20 डेल्टा ये रहा 115 पे हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में हमने ये पोजीशन यहाँ पे बाय कर ली। ठीक है, देखिए आपका मैक्स प्रॉफिट 15,950 का है, आपका ब्रेक इवन 21,087 पे है, 21,087। अभी आप है 21,736 पे, तो लगभग आपको 700 पॉइंट मिल रहे हैं नीचे की तरफ, है ना, सॉरी 700 वही मैं कह रहा हूँ, 700 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 700 पॉइंट का आपको मिल रहा है बेस। ठीक है, तो चलिए इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन भी ठीक है। अब देखिए तीसरे दिन आपको 115 वाला 116, ये अभी क्या हुआ है, ये जो डिके हुआ है इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। पांच हजार का प्रॉफिट हो गया। अभी देखिए अचानक से मार्केट घूमी और 115 वाला फिर से 98 हो गया, फिर से नीचे गई, देखिए अचानक से आपको ये 43 हो गया यहाँ पे, 35, 19। देखिए 15,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट मैक्स था, 12,000 आपको हो गया। ठीक है, और आप मिड ऑफ द मंथ पे हैं। ठीक है ना, अभी करंट प्राइस 19 है, इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ और कर लो, 15-15 पे पहुंचेगा तो निकल जाएंगे इससे। तभी देखते रहना है। देखिए मार्केट क्योंकि रेंज बाउंड चल रही है, डेली बढ़ा के देखते हैं। ये फिर से 59 पहुंच गए, देखते हैं 30 में इसमें हमें कहीं निकलने का मौका मिला था क्या। देखिए यहाँ पे एक्चुअली आप देखिए, ये 15 रुपए का था 3:15 बजे, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता है 15.9, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर मार्केट जो है भागेगी भी तो 15 रुपए से हमें और क्या मिल जाएगा, तो यहीं पे अपनी, और ये 3:15 बजने वाला है, तो हमें यहीं पे अपनी नई पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 20 डेल्टा के ऊपर। ये नेक्स्ट डे जाने से पहले पोजीशन लेने से क्या होता है कि आपको एक कुशन रहता है। अब ये 15 रुपए लेकर के मान लीजिए मार्केट आपके फेवर में चल भी गई, और ये 15 का भाई 5 बचेगा, 10 रुपए मिलेंगे आपको। ये आपने अगर ले लिया और एकदम से मार्केट मूव की, तो आपके पास कम से कम 30-40 पॉइंट मिलने का स्कोप तो है। तो इसलिए मार्केट अगर आप नेक्स्ट डे में जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर अब ये 15.9 है, हमारा 15 का टारगेट था, 0.9 बचा हुआ था, तो अपनी कॉल ले ली हमने। ठीक है, अब हम फिर से इसको आगे चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 53 रुपए का सीधे 204 हुआ, मार्केट कहाँ गई, एक मिनट इसको हम लोग वापस ले जाते हैं ताकि ये तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। मार्केट है 22,027 पे, 22,027 पे हम थे ट्यूसडे को 3:15 बजे, और अगले दिन 21,585, मतलब समझे आप, लगभग लगभग हम
500 पॉइंट गिरे, एक दिन में निफ्टी में 500 पॉइंट गिरे। ठीक है, इसको अभी हम पीछे ले जाके 30 मिनट्स आगे जाते हैं, सुबह देखते हैं क्या हुआ है। सुबह देखिए, ये आपको 111, हमारा टारगेट क्या था, जहां पे प्राइस डबल हो जाएगा हम वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। तो 53 का दुगना होता है 106, हम 111.85 पे हैं, यहाँ पे हमने इस पोजीशन को एग्जिट मार दिया और हम वापस से चले गए 20 डेल्टा खोजने के लिए। 20 डेल्टा हमको मिला ये लगभग, हमने यहाँ पे इसको सेल किया। जब आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं अपने लॉसेस वगैरह को बुक करके देखिए, आपकी रेंज यहाँ पे कम होने लगती है, 15 से 11 हो गई। उस वाले ट्रेड में क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ रहे थे आपकी रेंज बढ़ रही थी। यहाँ पे आप अपने जो जो आपको प्रॉफिट मिला था उसमें से काट के आप अपनी पोजीशन को बचा रहे हैं, है ना। तो अब ये 9:30 पे हमने ये किया, इसको हम 30 मिनट्स अभी फिलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर कुछ मेजर मूव नहीं आएगा तो फिर उसके बाद दोबारा सेल लो। ये देखिए 55 का 87 हो गया है, ये 93 हो गया। बस हम 10 रुपए का इंतजार और करेंगे। अगर देखिए आ गया 110 रुपीज 45 पैसा, यहाँ पे हमने इसको भी हटा दिया, ये गया। अब फिर से हमने गेट ऑप्शन चेंज किया और 20 डेल्टा पे गए। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप और देखिए कि यहाँ पे आपको लॉस हो चुका है 15,175 रुपए का। और आप इस ट्रेड को जो आपने स्टार्ट किया था तो आपको ध्यान होगा कि आपका मैक्स प्रॉफिट 15,000 रुपए का था। जितना आप प्रॉफिट लेने के लिए चले थे उतना आपको लॉस हो चुका है, तो मतलब 1:1 का लॉस हो चुका है। ठीक है, आइडियली इस ट्रेड में 1:1 या 1:1.25 या 1.5 तक का लॉस हम बियर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होता है, तो लॉसेस होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो थोड़ा सा ज्यादा लॉस भी अगर ट्रेड में हो रहा है तो हम थोड़ी देर कोशिश करते हैं कि हम शायद प्रॉफिटेबल हो जाएं या लॉस को कम करके निकल जाएं। तो हम 1.5 1.25 के लेवल तक लॉस लेते हैं। जैसे 15,000 है तो हम 20,000 के लॉस तक देख लेंगे, मे बी 22,000 के लॉस तक देख लेंगे। लेकिन अगर वो हो गया उसके बाद हम नहीं रुकते, ठीक है ना। 1:1 इज बेस्ट, लेकिन थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, 80-82% का होता है। सिंस मैं यहाँ पर लॉस की बात कर रहा था तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि हम लोग 1.25 या 1.5 का जो लॉस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा इसमें सक्सेस रेट 80% से अबव होता है। 80% से अबव होने का क्या मतलब है, 80% से अबव होने का मतलब ये है कि कि सपोज करिए आपने 100 ट्रेड लिए, तो 100 ट्रेड में से आप 80 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होंगे, 20 ट्रेड में आप लॉस में आएंगे। तो अब अगर मानिए कि आपने एक ट्रेड में 1,000 रुपए कमाए और बचे हुए 20 ट्रेड में आपने 1.5 मतलब 1,500 रुपए भी कमाए पर ट्रेड, तो आपने टोटल 30,000 रुपए कमाए। तो आपने 80,000 कमाए, 30,000 कमाए, 50,000 आप प्लस में रहे। ये क्या बोलता है कि 100 ट्रेड में आपने 50,000 रुपए बना लिए। कुछ आपके ब्रोकरेज चार्जेस और ये सब चार्जेस वगैरह हटा दीजिए, तो थोड़ा सा और कम कर लीजिए उसको, लेकिन नेट नेट में आप ठीक ठाक पॉजिटिव में रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1.5 से 1.25 से 1.5 तक भी आप लॉस ले सकते हैं। 1:1 लेंगे तो आप 20 ट्रेड में लॉस होगा तो 20,000 रुपए आपके चले जाएंगे। 80 आपके पास, आपने 80 कमाए थे, 20 और हो गए, बचे 60। 60 में से आप अपने चार्जेस कटा दीजिए, वो आपके प्रॉफिट हो गया। अगर आप 1.5 तक का लॉस लेंगे तो आप 30,000 माइनस कर दीजिए, बचे 70। 70 में से अपना आप क्या बोलते हैं, सॉरी 70 कह रहा हूँ, 50 में से 80 थे, 80,000 आपको मिले थे, 80 में से 30 का आपको लॉस हो गया, 50,000 बचे, 50,000 में आपके चार्जेस कट गए, बचा हुआ आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हम थोड़ा सा
1.25 या 1.5 तक भी लॉस इसमें बियर करते हैं ओवरऑल ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो अभी क्लियर है कि मैं क्यों 1.5 या 1.25 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। 21, अब देखिए आपका लॉस 15,000 से 4,000 हो गया। बस यही यही होता है कि ये थोड़ी सी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको 13 रुपए, 13 रुपए 15 पैसे हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर जाएंगे। 13 रुपए 15 पैसे पे हम इसको एग्जिट कर गए और हमने गेट ऑप्शन किया और हम ये 43 वाले को हमने यहाँ पे फिर से सेल कर दिया। फिर से एक बार डेली चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 24, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया हमको। ये देखिए कहाँ प्रॉफिट हो रहा था और कहाँ 75,000 का नुकसान है। इसको हम एक दिन पीछे जाएंगे और इसको यहाँ से 30 मिनट्स आगे चलेंगे। जहां पे हमारा एग्जिट का पॉइंट हमको मिलेगा हम वहां पे इससे एग्जिट कर जाएंगे। 43, 66, 64, 87, देखिए 43 का डबल होता है 86। हम लोग 87 पे यहाँ इससे 87 पे एग्जिट कर गए और गेट ऑप्शन किया। दोबारा से हम लोग 20 डेल्टा पे आए और हमने इसको 37.8 पे यहाँ सेट कर दिया। फिर हम एक दिन आगे गए 37, 83, ये देखिए 83 पे हमने इसको यहाँ पे एक मिनट इसको हम लोग 5 मिनट पीछे ले जाते हैं और 1 मिनट आगे चल के देखते हैं मौका मिलता है क्या। 63, 69, 30, अभी भी नहीं है, 1 मिनट और 77, देखिए ये 77 मिला हमें और 77 पे हम पे निकल गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉस हो गया 23,000 का। आइडियली यहाँ पे निकल जाना चाहिए क्योंकि 15,000 कमाने चले थे, 23,000 हमारे चले गए हैं। आइडियली ये पॉइंट है जहां पे ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि इससे आगे खतरे ज्यादा हैं और फायदे कम। तो इससे हमने एग्जिट किया और दोबारा से हमने ऑप्शन में गए और हमने इसको 39 रुपीज पे यहाँ पे इसको सेल किया और हम 12 रुपीज पे आ गए। थोड़ा सा 30 मिनट पीछे चलते हैं, 29 पे थे हम। चलिए 12 पे आ गए। 12 पे आके हमने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया 12.75। अब देखिए हमारा 17,000 का लॉस रह गया यहाँ पे और हम थर्सडे को दिन में 11:15 बजे हैं। अभी देख लेते हैं 20 डेल्टा पे हमारे पास क्या है। मार्केट 21,300 पे है। हम बहुत ज्यादा तो यहाँ तक कर सकते हैं बस 21 रुपए का। इससे क्या होगा, करीब 5,000 रुपए का क्रेडिट हमको और मिला है। अगर मार्केट ने बहुत अनाप शनाप मूव नहीं दिया तो शायद हमको मिल जाए, एल्स हमको 13 रुपए। अभी हम 30 मिनट्स और चलते हैं। 9 रुपीज, 7, 3, 2, 6, पहुंच गए थर्सडे को 12,000 रुपए का हमें लॉस हुआ और हम इस ट्रेड से
निकल गए, ठीक है ना। अब आप सोचिए 15,000 कमाने चले थे, 12,000 का लॉस हुआ। हम लोग 15,000 पे निकल सकते थे। एक टाइम था 23,000 हमारा मैक्स लॉस था, हम वहां निकल सकते थे। हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और मार्केट ने उस तरह बिहेव किया कि हम 12,000 के ही लॉस पे निकले। तो ये था टोटल एडजस्टमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है कि हमने क्या रेंज कवर करी है, किस रेंज और किस तूफान से हम गुजरे हैं, ठीक है। तो हमने एंट्री करी थी कहाँ पे, हमने एंट्री करी थी 29 दिसंबर को, यहाँ पर ये 21,700 के आसपास। 21,700 से मार्केट ने नीचे का रास्ता लिया और आई 21,400 तक। 21,700 से 21,400 करीब 300 पॉइंट का मूव इन्होंने मार्केट ने नीचे की तरफ लिया और फिर 21,700 से मार्केट ऊपर गई 22,100 तक, मतलब 400 पॉइंट। पहले पहले 300 पॉइंट नीचे, फिर 400 पॉइंट ऊपर, फिर 400 पॉइंट ऊपर से 3 दिन के अंदर मार्केट ने लगभग 900 पॉइंट, 22,100 से 21,293, 22, हाँ ठीक है, 800 पॉइंट का मूव 3 दिन में नीचे की तरफ दिया। फिर करीब 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ और फिर एक दिन के अंदर 500 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ। फिर उसके बाद 400 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद 300 पॉइंट का मूव, सॉरी 150 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ। तो टोटल में मार्केट जो है वो 400, 300 पॉइंट नीचे, फिर 400 पॉइंट ऊपर, फिर 800 पॉइंट नीचे, फिर 600-700 पॉइंट ऊपर, फिर 700 पॉइंट नीचे, फिर 300 पॉइंट ऊपर, मतलब पूरा जिगजैग, और वो भी बड़ा बड़ा जिगजैग रहा, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो पॉइंट था यहां से लेकर के, यहां से लेकर के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और फिर यहां से लेकर के ये वाला पॉइंट, और फिर उसके बाद यहां से एक पॉइंट नीचे, नहीं पहले यहां से ये ऊपर, ये, और फिर यहां से ये पॉइंट, ये नीचे, और फिर यहां से ये पॉइंट ऊपर, ये, आप ये सोचिए। और उससे पहले हमने जब एंट्री की थी तो एंट्री हमने की थी यहां पर। तो पहले ये आए, फिर ये गए, फिर ये आए, फिर ये गए, फिर ये आए, और फिर ये, इस तरीके का मूव ये रहा जिसको हमने कवर किया, ठीक है। और हम 12,000 के लॉस के अंदर निकले। तो अगर हम इस एडजस्टमेंट को देखें कि हम लोगों ने काफी अच्छा एडजस्टमेंट किया और काफी हद तक सिचुएशन को संभाले रखा। बीच में एक बार को हमें प्रॉफिट भी मिला, जहां हम चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये स्थिति होगी, है ना। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपरली क्लियर किया है कि क्रेडिट स्प्रेड जो होता है, बुलिश क्रेडिट स्प्रेड जो है उसको कैसे मैनेज करना है, और सेम इसी तरीके से बेयरिश क्रेडिट स्प्रेड भी मैनेज होता है, ठीक है ना। लॉजिक्स कहीं कोई डिफरेंट नहीं है, केवल मार्केट का ट्रेंड उल्टी साइड में होता है और हमारे एडजस्टमेंट जो है वो पुट की बजाय कॉल में होते हैं, ठीक है। केवल इतना ही फर्क है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट से मेंशन करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे समझाने में या कहीं किसी चीज में कोई कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कोई इशू नजर आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उन पे भी काम करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और जो सीखता हूँ वही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन
बाय बाय, थैंक यू।